हमारे देश के विपक्ष को छोड़कर पूरी दुनिया, पूरा भारत देश इस बात को मान चुका है कि भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है। पूरी दुनिया में भारत की बातें सुनी जाती है, मानी जाती है। यहां तक कि अमेरिका भी ये कह रहा है कि भारत अगर पहल करे, रशिया से बात करे, तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं और मजाक इनका ये पता चला कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम की घटना की अपने आतंकियों को भेजकर, तब भारत ने किस तरह से पलटवार किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ये हम सभी ने देखा। लेकिन हमारे देश के नेतागण, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, अब राहुल गांधी को देखिए कि किस तरह से वो वोट बैंक की चोरी, पहले राफेल की चोरी, फिर चौकीदार चोर है, दुनिया भर की चीजें कहते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई तुम भारत में रहकर भारत को ही बदनाम कर रहे हो, माफी मांगो और निकलो। और ये माफी मांगकर निकल लेता है बंदा। अभी आपने एक चीज और देखी होगी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, कर्नाटका में रहना होगा तो कन्नड़ा बोलना होगा, बंगाल में रहना होगा तो बंगाली बोलनी पड़ेगी, उड़ीसा में रहना होगा तो उड़िया भाषा बोलनी पड़ेगी। ये धीरे धीरे सभी राज्य वाले जो हैं इस तरह की चीजें फैलाते जा रहे हैं। खैर, ये टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि भारत जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने के ओर बढ़ रहा है। अमेरिका जो है भारत से इतना चिढ़ा हुआ है कि भारत के ऊपर हर रोज ट्रंप जो है टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि 25% टैरिफ लगा दूंगा, कभी 50%, अब कह रहे हैं 100% टैरिफ लगा देंगे। ये भारत को झुकाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है बंदा। ट्रंप जो है भारत को झुकाने की हर संभव कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। अमेरिका वाले कह रहे हैं भाई तू ग्रेट बनाएगा नहीं, तू अमेरिका को डुबाने का काम कर रहा है। क्योंकि भारत के विरुद्ध कोई जा नहीं रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर हर कोई भारत के सपोर्ट में खड़ा है। अमेरिका ने क्या सोचा कि ये जो ब्रिक्स वाले देश हैं, जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनको तोड़ दिया जाएगा, खासकर ब्राजील और इंडिया को। लेकिन ये सारे लोग जो है मिल बैठे। अभी देखिए किस तरह से तस्वीरें आई इंडिया, रशिया और चाइना के बड़े बड़े दिग्गजों की, मोदी जी की, जिनपिंग की और पुतिन की, जो तस्वीरें पूरी दुनिया में तहलका मचा रही हैं कि ट्रंप करने तो कुछ और चले थे लेकिन इनको कुछ और ही मिल गया। इजराइल को भी खड़ा कर रहे थे भारत के खिलाफ, लेकिन इजराइल ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के दुश्मन नहीं है, हम भारत का साथ देंगे। जबकि अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट करता है। लेकिन भारत ने ऐसी कूटनीति अपनाई है कि भारत सभी को लेकर चला, भारत के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है। ट्रंप को यह बात बड़े आसानी से समझ जानी चाहिए कि भारत ये वो वाला भारत नहीं है 2014 के पहले वाला कि कोई भी आएगा सुना के चला जाएगा। पाकिस्तान जो है हर रोज परमाणु बम की धमकी दिया करता था, मोदी जी ने दिखा दिया, तब तेरी ऐसी की तैसी दिखा दिया ना। भारत आज के टाइम पर सबसे बड़ा बाजार है और जो सबसे बड़े बाजार से व्यापार नहीं करना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। चीन को भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद भारत अब मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीजें बनाने लगा और भारत का बिजनेस बढ़ने लगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ने लगी। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है। अब ट्रंप की दुश्मनी ये है भारत से कि वो भारत को झुकाना चाहते हैं। कहते हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया से गैस मत खरीदो, रशिया से ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, क्योंकि तुम रशिया से जो भी चीजें खरीद रहे हो उसे रशिया जो है नाटो कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ। लेकिन अमेरिका इस बात को भूल जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध होती है या लड़ाई चलती है, तब पाकिस्तान क्या करता है, उनके ही फाइटर जेट्स को इंडिया के खिलाफ लड़ाता है, उनके ही हथियारों का इंडिया के खिलाफ प्रयोग करता है। तो ट्रंप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, ये अभी बड़े डील के लिए अमेरिका जाने वाले थे, बड़े हथियारों की डील के लिए। कुछ फाइटर जेट्स थे, कुछ हथियार थे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस डील को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी रणनीतियों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका को लग रहा है कि हम वही 40-50 साल वाले पहले वाले हैं कि दुनिया के सारे देश कमजोर हैं, उनको आपस में लड़ाएंगे, उनकी ऐसी की तैसी करेंगे और अपना एक छत्र राज जो है वो कायम करेंगे। लेकिन एशिया में इस वक्त जितने भी शक्तिशाली देश हैं, भारत, रशिया, चीन, ये आपस में मिल चुके हैं और ये आप देखिए कि बहुत बड़े चीज की ओर बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका भी समझ रहा है लेकिन मानने से इनकार कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको घमंड होता है, अकड़ होती है, ताकत होती है, वो सोचता है मैं किसी के सामने झुकूं कैसे, ये मेरे सामने झुकना चाहिए। अमेरिका जो है, खासकर ट्रंप जो है, अपने को पुष्पा भाव समझकर
बैठे हैं कि मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो झुकना तो पड़ेगा, भारत झुका कर रहेगा। और जिनको लगता है कि भारत कमजोर है, उनको समझ में भी आ जाएगा कि भारत झुकना भी जानता है अच्छे कामों के लिए और झुकाना भी जानता है अगर आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे, क्योंकि ये वो भारत नहीं है, ये मोदी जी का वो भारत है जो अपनी रणनीतियों पर, अपने वसूलों पर और अपने कर्मठता पर चलते हैं। जो डिसीजन ले लिया देश हित में वो ले लिया। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष देखो राजनीति नहीं करेगा तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा, उसका नामो निशान कहीं नहीं रहेगा, बस इलेक्शन के टाइम पर वो नजर आएगा। तो राहुल गांधी के पास भी कोई स्कीम नहीं है, कोई मुहिम नहीं है, उनको हर बार लॉन्च किया जाता है, उनके पास कोई टेक्निक नहीं है कि लड़ सके। और कांग्रेस में भी लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी का वो सपोर्ट करे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा है। और ये तब तक है जब तक सोनिया गांधी जीवित हैं, उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा ये आप ही जानते हैं। अभी न्यूली लॉन्च किया गया रॉबर्ट वाड्रा का लड़का, कैसे एक फटे हाल गंजी और चड्डी में उसको लॉन्च किया गया कि भाई ये भी गरीब है, दुनिया भर की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी गरीब है, आप इसको सपोर्ट कीजिए, ये आम है। रॉबर्ट वाड्रा का लड़का आम लड़का है। तो ये बात समझ जानी चाहिए कि भारत वो भारत नहीं है, भारत एक शक्तिशाली देश बन रहा है, बन चुका है, और भारत दुनिया को एक करना जानता है और अपने पक्ष में भी लाना जानता है। ये बात अमेरिका जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना अच्छा होगा।